आज है 2 जून 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम शिवराज का ऐलान, इंदौर में बनेगा अहिल्यालोक। एमपी के चुनावी साल में सीएम शिवराज प्रदेशवासियों को कई बड़ी योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। अब इंदौर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इंदौर में अहिल्यालोक बनाया जाएगा, साथ ही इंदौर के नेहरू स्टेडियम का जीर्णोद्धार और नवनिर्माण कराया जाएगा। इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप किया जाएगा। अगले सत्र में शक्कर उत्पादन बढ़ने की उम्मीद, अल नीनो की आशंका भी। शक्कर वर्ष 2023-24 में देश का शक्कर उत्पादन 4 मिलियन यानी 40 लाख टन बढ़ने की उम्मीद जताई गई। उत्पादन बढ़ने की रिपोर्ट अमेरिकी कृषि विभाग ने जारी की है। यूएसडीए के अनुसार अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के सीजन में भारत का शक्कर उत्पादन बढ़कर 36 मिलियन टन पर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने उस उत्पादन अनुमान के बीच अल नीनो प्रभाव के असर की आशंका को भी शामिल किया। बागा हुसैनीवाला बॉर्डर का भ्रमण करेंगी प्रदेश की 120 बेटियां। प्रदेश की 120 लाडली बेटियां बागा हुसैनीवाला बॉर्डर की सैर करने के लिए जा रही है। इसके लिए रविंद्र भवन में गुरुवार दोपहर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित रहीं। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोपहर करीब 2 बजे इन लाडली लक्ष्मियों को विशेष बस में बिठाकर स्टेशन के लिए रवाना किया। ये बेटियां दोपहर 3:30 बजे दादर अमृतसर एक्सप्रेस से अमृतसर के लिए रवाना हो गईं। दूध के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस से करेगी दूध आंदोलन, भाजपा आपने भी जताई नाराजगी। दूध के बड़े दाम आम आदमी के लिए परेशानी बन रहे हैं। मध्यम और निम्न वर्ग की आय तो सीमित है, लेकिन उनके ऊपर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। उस पर दूध जैसी अनिवार्य वस्तु के दामों में वृद्धि इन वर्गों को और भी परेशानी में डालने वाली है। सभी राजनीतिक दलों ने दूध के बढ़ते दामों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अगर दूध के बड़े दाम वापस नहीं लिए जाते तो दूध कारोबारियों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जेईई एडवांस 4 को मॉक टेस्ट को बनाए हथियार, कड़ा होगा मुकाबला। आईआईटी गुवाहाटी ने इस साल होने वाले जेईई एडवांस का शेड्यूल अपडेट करने के साथ प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 4 जून को 2 पाली में होगी। पहली पाली का सुबह 9 बजे से 12 बजे और दूसरी का दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक समय रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले का रखा गया, यानी पहली पाली के लिए सुबह 7 बजे और दूसरी पाली के लिए दोपहर 12 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। विषय विशेषज्ञों का कहना है कि विद्यार्थियों के पास तैयारी करने का अब अधिक समय नहीं, उन्हें रिलैक्स मोड पर आ जाना चाहिए। इंदौर उज्जैन से भोपाल तक 6 लेन की तैयारी। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इंदौर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण सड़कों को 6 लेन में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें देवास, भोपाल और इंदौर उज्जैन स्टेट हाईवे शामिल हैं। वर्तमान में दोनों सड़कें 4 लेन हैं, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सड़कों को जल्द 6 लेन में बदलना जरूरी हो गया। फिलहाल दोनों सड़कें एमपीआरडीसी के अधीन हैं। 2015 के पहले की 50 लाख रजिस्ट्रीज होंगी ऑनलाइन। ई संपदा 2.0 पर देख सकेंगे। मध्य प्रदेश का पंजीयन और स्टैंप विभाग प्रदेश की 50 लाख रजिस्ट्रीज को ऑनलाइन करने जा रहा है। इन रजिस्ट्रीज को आम जनता ई संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन देख सकेगी। इससे पुरानी रजिस्ट्रीज तक जनता की आसान पहुंच होने के साथ साथ धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलेगी। पंजीयक और स्टैंप विभाग के पास 2015 के बाद की रजिस्ट्रीज का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब इसके पहले की रजिस्ट्रीज को भी स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट में डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके लिए फर्म का चयन कर लिया गया है। जून के तीसरे हफ्ते तक 7 चीते होंगे आजाद। मानसून के बाद समीक्षा कर शेष को भी छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में रखे गए 10 चीतों में से 7 को जंगल में छोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। इसकी जानकारी केंद्र की हाई लेवल कमेटी की ओर से दी गई। केंद्र की उच्च स्तरीय समिति का कहना है कि जून के तीसरे सप्ताह तक कूनो नेशनल पार्क में 7 और चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। 7 चीते पहले ही खुले जंगल में छोड़े जा चुके हैं। 2 दिन पहले ही मादा चीता निर्वा को जंगल में छोड़ दिया गया था। दमोह के हिजाब मामले में शिवराज नाराज, कलेक्टर को मामले की जांच के दिए निर्देश। दमोह के हिजाब मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने दमोह कलेक्टर को पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। दरअसल दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन पर हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने का आरोप लगा। छात्राओं के परीक्षा परिणाम का एक पोस्टर लगा था जिसमें हिंदू छात्राएं भी हिजाब पहने दिख रही हैं। इस मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए थे। हिंदूवादी संगठनों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इंदौर को 16 सिटी बनाएंगे, नेहरू स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा, सीएम शिवराज।
लोकमाता अहिल्याबाई का जन्म दिवस इंदौर में पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय नेहरू स्टेडियम मैदान में भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी हुए। सुप्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान के सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां भी समारोह के दौरान हुई। सीएम शिवराज ने भोपाल गेट पर फहराया झंडा, बोले अगले वर्ष से भोपाल गौरव दिवस पर रहेगा अवकाश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल गेट पर विलीनीकरण दिवस पर गुरुवार सुबह झंडा वंदन किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगले वर्ष से भोपाल में 1 जून को भोपाल विलीनीकरण और भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। दमोह में रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, सीआरएफ ने दी स्वीकृति। कटनी बीना रेलवे सेक्शन में तीसरी लाइन का विस्तारीकरण का कार्य बड़ी तेज गति से चल रहा है। पटरी डालने के लिए समतल करना, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, स्टेशन में सेट का निर्माण, अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज सहित अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। कार्य पूर्ण होते ही छोटे छोटे रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं तो बढ़ेंगी, साथ ही मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेन सहित स्पेशल और सुपरफास्ट ट्रेन की भी रफ्तार बढ़ेगी। तीसरी रेलवे लाइन का कार्य जिन स्टेशन के बीच पूर्ण होता जा रहा है, वहां रेलवे संरक्षण आयुक्त की टीम निरीक्षण कर बारीकी की जांच करने के बाद ही स्वीकृति प्रदान करती है। अब सॉफ्ट कॉपी में भी डाउनलोड कर सकते हैं वोटर कार्ड। आधार कार्ड के अलावा वोट देने के लिए आज भी वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। कई अन्य कामों के लिए भी वोटर कार्ड की बतौर पहचान पत्र जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड की कॉपी नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन घबराएं ना, इसका भी उपाय है। अब आप डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। थाने में गुटखा खाते या सिगरेट पीते मिले तो जुर्माना, कमिश्नर ने दिलाई शपथ। शहर के किसी भी थाने में अब पुलिस वाले या बाहर से आने वाले लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं कर सकेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर आदेश जारी कर कमिश्नर कार्यालय में सभी अफसर और कर्मचारियों को इसकी शपथ दिलवाई। इस अवसर पर एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी, अनुराग शर्मा, डीसीपी विनीत कपूर मौजूद रहे। इंदौर से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को सप्ताह में 4 दिन मिलेगी स्पेशल ट्रेन। उज्जैन और देहरादून के बीच चलने वाली द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन गुरुवार से इंदौर से चलना शुरू हुई। इससे हरिद्वार जाने वाले इंदौर के यात्रियों को अब सप्ताह में 4 दिन स्पेशल ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। अब तक इंदौर रेलवे स्टेशन से शनिवार और रविवार को इंदौर से देहरादून के बीच स्पेशल ट्रेन चलती थी, जबकि उज्जैन देहरादून ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को उज्जैन जाकर ट्रेन में सवार होना पड़ता था। लेकिन इस ट्रेन का इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन तक विस्तार किया गया। ये कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023। पैन आधार लिंक न करने पर कई कार्य रुक जाएंगे। आधार कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर नौकरी के आवेदन तक इसकी आवश्यकता पड़ती है। कई कार्य इसके बिना पूरे नहीं हो पाते। जून महीने की शुरुआत के साथ साथ कुछ नियमों में बदलाव हुआ। वहीं कुछ सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को लिंक करने की जरूरत पड़ेगी। ईपीएफओ से पैन कार्ड तक आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो चुका है। ये कार्य पूरा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। पैन आधार लिंक न करने पर कई कार्य रुक जाएंगे। कक्षा 10 के बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। एनसीईआरटी ने सिलेबस में किया बदलाव। राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परिषद ने क्लास 10 के सिलेबस में बदलाव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र और ऊर्जा के स्रोत जैसे विषय नहीं पढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी ने तीनों चैप्टर्स को हटा दिया। इसे हटाने के पीछे बच्चों पर बोझ कम करने का तर्क दिया गया। बता दें कि साल की शुरुआत में कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से विकास के सिद्धांत को हटाने पर बवाल मचा था। वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था। हालांकि सरकार ने आलोचनाओं को खारिज कर दिया था। भारतीय डिजिटल कंटेंट पसंद करने वालों में 28 लाख विदेशी। कोरोना काल के बाद शैक्षणिक संस्थानों ने डिजिटल एजुकेशन को लेकर तेजी से काम किया है। कई पाठ्यक्रम और विषयों की डिजिटल सामग्री तैयार की गई। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स संचालित होने लगे हैं। विद्यार्थियों को इसका लाभ मौजूदा पाठ्यक्रम में मिल रहा है। ऑनलाइन कोर्स करने पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत क्रेडिट को मुख्य पाठ्यक्रम की अंक सूची में जोड़ा जाता है। भारत में बन रहे मूक्स कोर्स या डिजिटल कंटेंट को विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन की 12 इकाइयों ने जीता ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। पर्यटक मार्गदर्शी संस्था ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड 2023 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड जीत लिया है। निगम के प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पलाश रेजिडेंसी भोपाल, बगीरा जंगल रिजॉर्ट मोचा, बायसन रिजॉर्ट मढ़ई, कलचुरी रेजिडेंसी जबलपुर, रॉक एंड मनोर पचमढ़ी, चंपक बंगलो पचमढ़ी, ग्लेन व्यू पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, शीश महल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़ और तानसेन रेजिडेंसी ग्वालियर को अवार्ड मिला है।
नीमच में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। मध्य प्रदेश के नीमच में 51वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 4 जून तक चलेगी। इसमें प्रदेश भर के 20 जिलों के 500 तैराक हिस्सा लेंगे। एमपी तैराकी संघ के अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता महिला व पुरुष के लिए अलग अलग ग्रुप्स में आयोजित की जाएगी। हिजाब मामले की जांच का सीएम शिवराज ने दिया आदेश। दमोह के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने के कथित मामले का सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया। सीएम ने कहा कि दमोह के एक स्कूल का मामला संज्ञान में आया। किसी भी बेटी को कोई स्कूल ऐसी चीज पहनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो उसकी परंपरा में नहीं। सीएम शिवराज ने कहा, मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीजेपी नेता राजेंद्र मोकलपुर। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर दल बदल का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर ने कांग्रेस नेता अजय सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र मोकलपुर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई। मौजूदा समय में मोकलपुर राजेंद्र सिंह दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। वो एमपी खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष भी हैं। मोकलपुर 2008 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। एमपी कांग्रेस में कौन होगा सीएम का चेहरा? एमपी विधानसभा चुनाव में दावेदारी मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में एमपी कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी चुनाव जीतने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से सीएम का चेहरा तय करेंगे। राहुल के बयान से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमलनाथ ही सीएम पद का चेहरा होंगे। 11 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा ब्राह्मण महाकुंभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन 4 जून को होने वाला है। इसको लेकर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गौरीशंकर काका और मुख्य प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी द्वारा बताया गया कि जम्बूरी मैदान में 4 जून के दिन मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण समाज संगठन के पदाधिकारी मिलकर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। इस महाकुंभ में सभी राजनीतिक दलों के ब्राह्मण प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। शासकीय महाविद्यालय में बीएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री व इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पाठ्यक्रम शुरू। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की जरूरत को ध्यान में रखकर इस वर्ष से शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय में बीएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री व इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के 2 नए स्वित्तीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर के नगरों में नहीं जाना होगा। दोनों पाठ्यक्रम में 50-50 सीट्स निर्धारित की गई हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वाई के मिश्र ने बताया कि दोनों नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग भोपाल और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन भेजे गए थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।